दोस्तों, भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया से टैरिफ हटा दिया हो चीन को छोड़ करके, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को जो आर्थिक चोट पहुंचानी शुरू की है, इससे बांग्लादेश आने वाले कई सालों तक नहीं निकल पाएगा। रिसेंटली भारत की तरफ से ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश के साथ की गई डील को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और अब बांग्लादेश अपने बिजनेस को और बड़े स्केल पर ले जाने के लिए रूस के साथ बिजनेस करने की तैयारी में है। इसी के साथ बांग्लादेश की आर्मी चीफ रूस पहुंचते हैं, लेकिन उनके पीछे ढाका के अंदर एक बड़े खेल की तैयारी चल रही थी, जिसमें 5 बड़े सैन्य अफसरों को हाउस अरेस्ट किया जाता है और ये हाउस अरेस्ट कई बातों के संदेश देता है। इसमें या तो मोहम्मद यूनुस को हटाए जाने की तैयारी थी या शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लाना, क्योंकि ऑलरेडी शेख हसीना भारत के अंदर रहते हुए ये स्टेटमेंट दे चुकी हैं कि मैं अभी भी बांग्लादेश के संविधान के अनुसार वहां की प्रधानमंत्री हूं। फिलहाल शेख हसीना को यह बात तब बोलनी पड़ी जब उनकी पॉलिटिकल पार्टी पर बैन लगाने की बात कही गई। लेकिन क्या कुछ चल रहा है बांग्लादेश के अंदर, अब हमारे पड़ोस में हो रही है, इन सभी खबरों की जानकारी आप तक पहुंचनी जरूरी है। लेकिन आज बांग्लादेश के अंदर कुछ गिने चुने मीडिया ही हैं जो कि इन खबरों को बाहर ला पा रहे हैं, जिनके जरिए हम आप तक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो रिसेंटली नवभारत टाइम्स में एक खबर छपी है, जहां पर बांग्लादेश आर्मी के 5 अफसरों को पिछले साल जुलाई में छात्र विद्रोह के दौरान उनकी भूमिका के लिए हाउस अरेस्ट किया गया। नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी देते हुए बताया कि जुलाई में छात्र विद्रोह के बाद बीते साल अगस्त में जब शेख हसीना प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ करके भारत आना पड़ा, तब सैन्य अधिकारियों को फिर से हाउस अरेस्ट किया गया। अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान रूस के दौरे पर पहुंचे हैं और इस घटनाक्रम से बांग्लादेश में काफी ज्यादा हलचल पैदा हो चुकी है, जिसमें 2 ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी तक शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश की सेना के जिन 5 वरिष्ठ अधिकारियों को ढाका की छावनी में नजरबंद किया गया है, उसमें 2 ब्रिगेडियर, 1 कर्नल और 1 लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल है। एक मेजर भी शामिल है। सैन्य अधिकारियों समेत 5 अप्रैल को उनके आधिकारिक आवासों तक सीमित कर दिया गया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सार्वजनिक रूप से 5 अधिकारियों की पहचान जाहिर नहीं की। भारतीय एजेंसियों ने इन 5 की पहचान की है, जिनमें ब्रिगेडियर जनरल SM जकारिया हुसैन, ये इंजीनियर्स ब्रिगेड हैं, ब्रिगेडियर जनरल इमरान हामिद, ये इन्फेंट ब्रिगेड शामिल हैं। जनरल हामिद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के ADC भी थी। इनके अलावा रैपिड एक्शन बटालियन से कर्नल अब्दुल्ला अल मोमेन, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद रिदवानुल इस्लाम और ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के मेजर मोहम्मद नोमान अल फरूक के रूप में पुष्टि की गई है। ये काफी बड़े अधिकारी थे, जिन्हें बांग्लादेश के अंदर अगर शायद कंट्रोल में न रखा जाता तो हो सकता है बांग्लादेश के अंदर कुछ बड़ा खेल हो सकता था। रिपोर्ट्स के अनुसार इन सभी अधिकारियों को 24 घंटों तक निगरानी के अंदर रखा गया। उन्हें सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया। उनकी गतिविधियों पर सभी तरीके के प्रतिबंध लागू किए गए और देश को छेड़ने से रोक दिया गया। और अब बात करते हैं कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ को आखिर इतना सब कुछ प्लान करके क्यों रूस विजिट पर जाना पड़ा। तो डेफिनेटली आज बांग्लादेश के अंदर अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है और कुछ रवैया ये भी बताता है कि बांग्लादेश के जो चीफ है वो मोहम्मद यूनुस के फैसलों से ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट किया जाएगा, ऐसी भी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बिकॉज वो खुद नहीं चाहते कि शेख हसीना को हटाने में उनका काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, इसीलिए ऐसा कुछ प्लान होगा ये तो नहीं है। लेकिन मोहम्मद यूनुस के फैसले लगातार बांग्लादेश को आर्थिक चोट पहुंचा रहे हैं। और अब जो कॉन्टेक्स्ट सामने निकल के आए हैं, इसमें बांग्लादेश के सेना चीफ रूस पहुंचकर कुछ हथियारों की डील के बारे में तैयारी कर रहे हैं। अभी तक बांग्लादेश के पास जितने भी हथियार मौजूद हैं, करीब उसका 2/3 हिस्सा सीधे सीधे चीन से खरीदा जाता है और अब उन सभी चीजों को रिप्लेस करने की तैयारी है रूस के साथ। इसमें कई प्रकार के फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, हेलीकॉप्टर, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, इस तरीके के हथियारों को खरीदने की तैयारी है और ऑलरेडी बांग्लादेश अपनी डिफेंस सप्लाई को डाइवर्स कर रहा है। बांग्लादेश ये बात अच्छे से समझ चुका है कि भारत के पड़ोस में रहते हुए चीन के साथ दोस्ती करना बांग्लादेश को भारी पड़ सकता है। रिसेंटली हमने देखा है कि मोहम्मद यूनुस 2 से 3 दिन की चीन यात्रा पर जाते हैं और चीन पहुंचते ही अनाप शनाप प्रोजेक्ट, अनाप शनाप लोन्स चीन से अप्रूव करा करके ले आते हैं। लेकिन जब वो भारत के नॉर्थ ईस्ट पर टिप्पणी कर देते हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के देश पूरी तरीके से लैंडलॉक है और भारत उनके लिए मुखिया बन सकता है, तो क्यों ना चीन को यहाँ पर मैसिव इन्वेस्टमेंट करते हुए एक नया रूट निकालना चाहिए, जिससे नॉर्थ ईस्ट को भी बे ऑफ बंगाल की कनेक्टिविटी मिल पाए और इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। बट इंडिया इस चीज़ के काफ़ी अगेंस्ट था, क्योंकि
क्योंकि हम ना ही बांग्लादेश की टेरिटरीज को तोड़ने की बात करते हैं, ना ही हमने पहले इस तरीके का कोई रिएक्शन दिया। लेकिन जब बांग्लादेश ने हम पर सवाल उठाया तो ग्रेटर त्रिपुरा, रंगपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट को लेकर के भी भारत के अलग अलग पॉलिटिशियंस के बयान सामने आते हैं। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी कि होम अफेयर्स की तरफ से या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से किसी भी तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया गया। लेकिन बांग्लादेश की सरकार में ऑफिशियल से लेकर के नॉन ऑफिशियल हर तरफ से बयानबाजी की जाती है। भारत के अंदर छोटे मोटे दंगों में बांग्लादेश के लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व पाए जाते हैं, वो अपने देश से बैठ करके स्टेटमेंट देते हैं। तो डेफिनेटली भारत अभी इन सब चीजों पर चुप था। लेकिन बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्ट पर दिए गए बयान और नॉर्थ ईस्ट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बनाए जा रहे एक सैन्य अड्डे को लेकर भारत काफी ज्यादा चिंतित हुआ और इसी चीज का फैसला लेते हुए हमने रिसेंटली आकाश, ब्रह्मोस, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, कई प्रकार के आधुनिक टैंक्स, हथियारों को चिकन नेक के पास डिप्लॉय करना शुरू किया है। अब कई लोग यहाँ पर कमेंट्स में ये सवाल भी करते हैं कि क्या जरूरत है भारत को हथियारों की, क्या जरूरत है भारत को यहाँ पर डिप्लॉयमेंट करने की। नॉर्थ ईस्ट के साथ हम कुछ फोर्सेस को एक साथ कंक्लूड कर लें तब भी आसानी से बांग्लादेश पर कंट्रोल ले सकते हैं। तो भारत का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम बांग्लादेश पर कंट्रोल लेंगे और बांग्लादेश हम पर किसी तरीके का कंट्रोल लेगा, ये बांग्लादेश के बस की बात नहीं है। और आज के टाइम की जो जियोपॉलिटिक्स है इसमें आप बड़े एक्शन नहीं ले सकते, बस एक दूसरे को पावर दिखानी होती है। और शायद भारत ने वही करने की कोशिश की है कि अगर आप 1 इंच भी बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास रिटेलिएट करने की पूरी ताकत और क्षमता है। क्योंकि एक बात जो पूरी तरीके से सच है कि बांग्लादेश के अंदर आज अनस्टेबिलिटी है, आगे चल के ये चीजें सही होंगी और बांग्लादेश के साथ हमें रिलेशन अच्छे रखने हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेज करने के बाद यहाँ पर कई देशों की एंट्री हो जाएगी और हो सकता है डायरेक्टली अमेरिका की एंट्री हो जाए, जो कि भारत के लिए दिक्कत बन सकती है आगे चल के। क्योंकि भारत के आसपास के लोकेशन में आपको कोई भी अमेरिका का बेस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका सन की बुद्धि कोई भरोसा नहीं है कि चल के भारत को धमकाना शुरू कर दे और भारत पर कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लागू कर दे। उससे पहले भारत को अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए। इसीलिए बांग्लादेश के साथ हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने ज़्यादा हार्डली जवाब नहीं दिए। लेकिन जब बात आती है भारत की अखंडता को तोड़ने की तब चाहे विदेश मंत्रालय हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सभी जमकर के बांग्लादेश को लताड़ते हैं। तो जब जरूरत है तभी हम एक्शन लेते हैं, अदरवाइज बांग्लादेश की तरह तुच्छ हरकतें हम नहीं करते कि हर छोटी छोटी बात पर तोड़ने की बात की जाए। वहीं शेख हसीना जो इस समय खुद को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बता रही हैं, वहीं आज के हिसाब से पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना की और इनके खिलाफ काफी ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। करीब अब तक 11 से भी अधिक मामले इन पर रजिस्टर हुए हैं, जिसमें 8 हत्या के, 1 अपहरण का और 2 मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़े हुए हैं। ये बात 18 अगस्त 2024 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी और अब ये मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इस चीज को लेकर के भी यूनुस सरकार का कहना है कि शेख हसीना पर ट्रायल शुरू किए जाए, उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाए और ये सारे एक्शन उन पर लिए जाएंगे। लेकिन शेख हसीना से जुड़े हुए अधिकारी शायद किसी बड़ी चीज की तैयारी कर रहे थे और इसीलिए इन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। वैसे तो कल भारत ने ऑलरेडी काफी बड़ा झटका दे दिया है बांग्लादेश को और ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज पूरी तरीके से बंद की जा चुकी हैं बांग्लादेश के लिए, जहां पर बांग्लादेश भारतीय पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करता था दूसरे देशों के अंदर अपनी चीजें एक्सपोर्ट करने के लिए और इससे ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचा पा रहे थे। लेकिन इस सर्विस को 2020 में शुरू किया गया और फाइनली 2025 में इसे बंद कर दिया गया है। तो इससे मोहम्मद यूनुस को सीधे काउंटर करने का जवाब कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत पर गलत स्टेटमेंट दिया। बाकी क्या कुछ कहना है भारत के इस एक्शन पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।